टॉपिक है नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। हर क्लास की अलग नेटवर्क आईडी होती है। अगर क्लास ए की बात की जाए तो जो हमारे पास IPv4 एड्रेस होता है, यानी 32 बिट्स का जो हमारा IPv एड्रेस होता है, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट 8 बिट्स होती है ना क्लास ए में, वो हमारे पास नेटवर्क आईडी की होती हैं। और लास्ट जो 24 बिट्स होती हैं 32 में से, वो हमारे पास होस्ट आईडी की होती हैं। अब यहाँ पर समझने के लिए हमारे पास एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि ये हमारे पास वैलिड आईपी है कि नहीं। तो इसके लिए वही 4 पॉइंट्स के जो हमारे पास रेंज है हर बाइट की, ठीक है। हर बाइट में 0 से लेके 235 तक होनी चाहिए, 255 तक होनी चाहिए, सॉरी। और क्या है, 3 डेसिमल पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। और 0 विल नॉट बी प्रीफिक्स, और 0 हमारा प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, यानी किसी वैल्यू से पहले 0 ना आए, ठीक है। अगर हम इस आईपी एड्रेस को देखें तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स को होल्ड कर रहा है, इसलिए हमारे पास क्या है, वैलिड आईपी है, ठीक है। अगर अब हम इसकी क्लास को देखें, किस क्लास से बिलोंग करता है, तो हम अगर इसकी फर्स्ट बाइट को देखें, ठीक है, और टेबल को याद करें तो जो हमारे पास डेसिमल नोटेशन थी उसमें टेबल को देखें तो 0 से लेके 127 तक जो हमारे पास फर्स्ट बाइट आए तो वो क्लास ए से बिलोंग करता है। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट बाइट 10 है ना, इसलिए क्लास ए से बिलोंग करता है। द फर्स्ट बाइट इज़ 10 बिटवीन 0 to 127, द क्लास इज़ ए, ठीक है। अब ये तो हमें पता लग गया, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। अब यहाँ पे है कि इसमें नेटवर्क आईडी क्या है और होस्ट आईडी क्या है। यहाँ पर हमने देखा कि क्लास ए में जो फर्स्ट 8 बिट्स होती हैं वो नेटवर्क आईडी की होती हैं, और उसके बाद जो बाकी 24 बिट्स होती हैं वो होस्ट आईडी की होती हैं। यहाँ पर अगर हम इस IPv एड्रेस को देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट बाइट है, ये सेकंड बाइट है, ये थर्ड बाइट है, ये 4 बाइट है, ठीक है। यानी ये 8 बिट्स हैं, ये भी 8 बिट्स हैं, ये भी 8 बिट्स हैं, और ये भी 8 बिट्स हैं। तो इससे इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वाली 8 बिट है ना, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नेटवर्क आईडी की है। तो 10 हमारे पास क्या है, नेटवर्क आईडी, ठीक है, यानी 8 बिट्स। और बाकी जो हमारे पास 0 0 0 यानी 8 8 8 अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास टोटल 24 बिट्स बनती हैं। और ये हमारे पास 24 बिट्स किसकी हैं, होस्ट आईडी की हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 0 0 0 0.0.0, ये हमारे पास क्या है, होस्ट आईडी के बिट्स हैं, ठीक है, 24 बिट्स। इसके बाद अगर क्लास बी की बात की जाए तो इसमें जो हमारे पास IPv4 एड्रेस में फर्स्ट 16 बिट्स होती हैं वो नेटवर्क आईडी की होती हैं, और लास्ट 16 बिट्स किसकी होती हैं, होस्ट आईडी की होती हैं। अब यहाँ पर भी एक IPv एड्रेस दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये वैलिड है कि नहीं। तो अगर हम रेंज की बात करें, हर बाइट की 0 से लेके 255 तक होनी चाहिए, के दरमियान होनी चाहिए, या 0 भी हो सकती है और 255 भी हो सकती है। तो ये हर बाइट हमारी वैलिड है। और सेकंड पॉइंट को देखें तो 3 डेसिमल पॉइंट होने चाहिए, 3 डेसिमल पॉइंट है। और लास्ट हमारे पास क्या था, ये 0 प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, और 0 प्रीफिक्स नहीं है हमारे पास, यानी कि ये वैलिड आईपी है हमारे पास। उसके बाद क्या है, सबसे पहले तो हमने देखना है कि किस क्लास से बिलोंग करता है। इसके लिए हम फर्स्ट बाइट देखेंगे तो हमारी जो फर्स्ट बाइट है वो क्या है, 155 है। तो अगर डेसिमल जो हमारे पास टेबल था डेसिमल नोटेशन वाला, उसमें देखें तो जो हमारी जो रेंज है वो 128 to 191 के दरमियान आ रही है, यानी ये क्लास बी से बिलोंग करता है। अब हमने इसकी नेटवर्क आईडी बतानी है और होस्ट आईडी बतानी है। अब यहाँ पे ये हमारे पास 8 बिट्स हैं, ये 8 बिट्स हैं, और ये 8 बिट्स हैं, ये 8 बिट्स हैं। तो हमने देखा ये वाला जो हमारे पास टेबल बना हुआ है, इसमें क्या है कि जो क्लास बी है, अब ये क्लास बी से बिलोंग करते हैं ना, तो इसमें जो फर्स्ट 16 बिट्स हैं यानी 8 और 8, ये हमारे पास नेटवर्क आईडी की होती हैं, और लास्ट जो 16 बिट्स होती हैं वो होस्ट आईडी की होती हैं, लाइक 25 और 5। तो यहाँ पर 155.12 ये हमारे पास क्या है, नेटवर्क आईडी, यानी 16 बिट्स नेटवर्क आईडी के हैं। और क्या है 25, और जो 5 था वो हमारे पास क्या थी, होस्ट आईडी। लास्ट जो हमारे पास 16 बिट्स थी IPv4 एड्रेस जो हमारे पास लिखा हुआ था, लाइक ये। और हमारे पास क्लास सी में क्या है कि जो हमारे पास फर्स्ट 24 बिट्स होती हैं वो नेटवर्क आईडी की होती हैं, और लास्ट जो 8 बिट्स होती हैं वो होस्ट आईडी की होती हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास IPv4 एड्रेस दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि वैलिड है कि नहीं। तो वो ही हम रेंज चेक करेंगे, 0 to 255 के दरमियान है, 0 to 255 के दरमियान है, मतलब सब में से सही है रेंज। उसके बाद डेसिमल पॉइंट को देखें तो 3 डेसिमल पॉइंट है, ये पॉइंट भी सही है। और क्या है, 0 प्रीफिक्स नहीं है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, वैलिड IP है। उसके बाद हमने देखना है किस क्लास से बिलोंग करता है। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट बाइट को देखें तो क्या है, 192। ये हमारे पास बिटवीन आ रहा है 192 के 192 to 223, जो कि हमारी क्लास सी का एड्रेस बनता है। बाइनरी अगर सॉरी अगर हम डेसिमल नोटेशन वाले टेबल की बात करें उसमें, तो अब ये हमारे पास क्लास सी से बिलोंग करता है, हमें पता लग गया।
तो इसमें अब हमने बताना है कि इसमें कितनी नेटवर्क आईडी की बिट्स हैं और कितनी होस्ट आईडी की बिट्स हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट 24 बिट्स होती हैं लाइक 8 8 और 8, ये हमारे पास किसकी होती हैं, नेटवर्क आईडी की होती हैं। और लास्ट जो 8 बिट्स होती हैं वो होस्ट आईडी की होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जहन में रखना है क्लास ABC का। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 192.168.1 ये हमारे पास क्या है, नेटवर्क आईडी है, ठीक है, यानी फर्स्ट जो 24 बिट्स हैं। और 1 जो लास्ट पे बचा है वो क्या है, हमारे पास होस्ट आईडी की बिट्स हैं, ठीक है, 8 बिट्स। इसके अलावा अगर क्लास डी की बात की जाए तो हम इसको यूज़ नहीं करते जेनेरिक पर्पज़ के लिए, और क्लास ई की बात की जाए इसको हमने रिज़र्व किया हुआ है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये यहाँ पे कुछ ऐसा टेबल बनता है क्लास ABC में, हमारे पास डिवीजन हुई हुई है, ठीक है, नेटवर्क आईडी की और होस्ट आईडी की, जिसमें क्या है कि नेटवर्क आईडी अगर क्लास ए की बात की जाए तो फर्स्ट 8 बिट्स हैं, ठीक है। इसी तरह होस्ट आईडी उसमें कितनी है, 24 बिट्स। और क्लास बी में हमारे पास 16 बिट्स हैं होस्ट नेटवर्क आईडी की और 16 बिट्स हैं होस्ट आईडी की। और क्लास सी में 24 बिट्स हैं नेटवर्क आईडी की और 8 बिट्स हैं होस्ट आईडी की। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है नेटवर्क एड्रेस टॉपिक, ठीक है। इसमें क्या है, नेटवर्क आईडी, ठीक है, प्लस होस्ट आईडी जो हमारे पास होती है, अगर हम दोनों को लिखें तो वो हमारे पास नेटवर्क एड्रेस होगा। लेकिन क्या है कि जो होस्ट आईडी होगी हम उसको रिप्लेस कर देंगे ज़ीरोज़ के साथ, ठीक है। और जो नेट आईडी होती है वो स्पेसिफिक वही रहती है जो होती है, ठीक है, जो ओरिजिनल होती है उसको हम वही रखते हैं नेटवर्क आईडी को। लाइक अब यहाँ पर हमारे पास एक IP एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, हमने इसका नेटवर्क एड्रेस बताना है, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता लगेगा, सबसे पहले तो इसको देखने की वैलिड है कि नहीं, तो ये वैलिड है, ठीक है। वही 3 पॉइंट्स चेक कर सकते हो, 0 to 225 के दरमियान रेंज है, 3 डेसिमल पॉइंट है और 0 प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखना है किस क्लास से बिलोंग करते हैं सबसे पहले, तो ये हमारे पास फर्स्ट बाइट जो है अगर हम ये देखें तो 0 to 127 के दरमियान आ रही है, तो इसलिए ये हमारे किस क्लास से बिलोंग करता है, क्लास A से, ठीक है। तो अगर हम अपने टेबल को देखें यहाँ पे क्लास A वाले टेबल को, तो जो फर्स्ट 8 बिट्स हैं वो किसकी है, नेटवर्क आईडी की हैं। और जो लास्ट 24 बिट्स हैं वो होस्ट आईडी के हैं, यानी कि ये हमारे पास जो 101 है ये किसका है, नेटवर्क आईडी का है। और ये जो जितना भी हिस्सा है ये किसका है, होस्ट आईडी का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है 101 हमारे पास नेटवर्क आईडी है, ठीक है। और 154.6.5 ये हमारे पास होस्ट आईडी की बिट्स हैं। अब हमने ऊपर देखा नेटवर्क एड्रेस क्या है, नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी, लेकिन होस्ट आईडी को हम रिप्लेस कर देते हैं ज़ीरो से, और जो नेटवर्क आईडी है वही स्पेसिफिक रहती है। तो यहाँ पर अगर मैं नेटवर्क एड्रेस लिखूँ तो ये हमारे पास इक्वल होगा नेट आईडी प्लस होस्ट आईडी, और रिप्लेस कर देना है होस्ट आईडी को किससे, ज़ीरो से। तो यहाँ पर जो हमारे पास नेटवर्क आईडी थी इस IP एड्रेस की वो क्या थी, 101, यहाँ पे 101 आ गया डॉट। अब ये जो हमारे पास होस्ट आईडी वाला पार्ट था, ठीक है, वो गया था 154.6.5, इसको हमने रिप्लेस कर दिया सबको ज़ीरोज़ के साथ। तो ये हमारे पास क्या एक नेटवर्क एड्रेस बन गया। एक और यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है 221.45.71.64। सबसे पहले तो हमने देखना है कि वैलिड है कि नहीं, वैलिड है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर हम फर्स्ट बाइट को देखें, ठीक है, ये किस क्लास से बिलोंग करती है, इस चीज़ को हमने देखना होता है। तो ये हमारे पास जो 221 है ये किसके दरमियान आ रहा है, 192 to 223, इसलिए ये हमारे पास किस क्लास से बिलोंग करता है, क्लास C से, ठीक है। और अगर हम क्लास C में देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो 24 बिट्स होती हैं वो नेटवर्क आईडी की होती हैं, और लास्ट जो 8 बिट्स होती हैं वो होस्ट आईडी की होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट जो 24 बिट्स हैं, ठीक है, ये क्लास C से बिलोंग करते हैं ना, इसलिए जो फर्स्ट 24 बिट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगी, नेटवर्क आईडी की होंगी, और लास्ट वाली जो 8 बिट्स हैं वो किसकी होंगी, होस्ट आईडी की होंगी। तो यहाँ पर 221.45.71 ये हमारे पास नेटवर्क आईडी है, और 64 क्या है, होस्ट आईडी। लेकिन बेसिकली हम क्या फाइंड कर रहे थे, नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस हमारे पास किसके इक्वल होता है, नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी, और होस्ट आईडी को रिप्लेस कर देना ज़ीरोज़ की। ये हमारे पास नेटवर्क आईडी आ गई 221.45.71 डॉट, और जो 64 है जो हमारे पास होस्ट आईडी है, ठीक है, वो एक ही थी ना 8 बिट्स की, उसको हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ज़ीरोज़ के साथ। तो ये हमारे पास नेटवर्क एड्रेस है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल्स गिवन है, लाइक एक थर्ड एग्जांपल भी दी हुई है, और ये हमारे पास वही सेम कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि ये भी क्लास E से बिलोंग करते हैं ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 24 बिट्स हैं वो नेटवर्क आईडी की हैं, ठीक है, और लास्ट वाली बिट किसकी है, होस्ट आईडी की। और नेटवर्क एड्रेस हमारे पास क्या बनेगा, 192.168.1, और ये जो यहाँ पर होस्ट आईडी वाला 1 है इसको हम रिप्लेस कर देंगे ज़ीरो के साथ। उसके बाद है कि जो हमारा IP4 एड्रेस होता है उसका एक नेटवर्क एड्रेस होता है और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस हमने देखा कि क्या होता है कि
वही नेटवर्क आईडी की बिट्स आ जाती हैं और जो होस्ट आईडी है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ज़ीरो के साथ, ठीक है। और जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है उसमें हम क्या कर देते हैं कि ये जो होस्ट आईडी होती है जिसको हम नेटवर्क एड्रेस में ज़ीरो के साथ रिप्लेस करते हैं, उसको हम 255 जो हमारे पास लास्ट वैल्यू होती है ना, ठीक है, रेंज में ज़ीरो से लेके 255 तक की होती है ना, तो ज़ीरो तो हमारा नेटवर्क एड्रेस में आ गया ना, ठीक है। जो 255 जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है, ठीक है, ज़ीरो की जगह अगर हम उसको रखते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक IPv4 एड्रेस दिया हुआ है जो है कि 155.12.25.5। सबसे पहले तो ये वैलिड है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 155 जो फर्स्ट बाइट है इसको देखें तो ये हमारे पास बिटवीन आ रही है 128 से 191 के, ठीक है। इसका मतलब ये किस क्लास से बिलोंग करता है, क्लास बी से, ठीक है। और क्लास बी में क्या है कि जो हमारे पास फर्स्ट 16 बिट्स हैं वो नेटवर्क आईडी की हैं और जो लास्ट 16 बिट्स हैं वो होस्ट आईडी की हैं। यानी कि ये हमारे पास 155.4.1.2 ये हमारे पास नेटवर्क आईडी है और ये 255.4.5 क्या है, होस्ट आईडी है। लेकिन हमने क्या देखना है, इसका नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस, सॉरी ब्रॉडकास्ट एड्रेस देखना है, ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेस तो हमारे पास आ गया 155.1.2, ठीक है, ये नेटवर्क आईडी की बिट्स होगी। और 255.4.5 जो हमारे पास होस्ट आईडी है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, ज़ीरोज़ के साथ, ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो। लेकिन ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या है, हम ज़ीरोज़ की जगह किसके साथ रिप्लेस करते हैं, 255 जो हमारे पास रेंज में लास्ट वैल्यू होती है उसके साथ हम रिप्लेस कर देते हैं, लाइक 255 और 255, ठीक है, ज़ीरो की जगह ये आ गया। और इसी तरह ये भी एग्जांपल है और इसी तरह ये एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। तो वही सेम, सबसे पहले देखना है कि ये वैलिड है कि नहीं, तो ये वैलिड है। उसके बाद अगर हम इसकी फ़र्स्ट बाइट को देखें 12112 को, ठीक है, ये हमारे पास बिटवीन आ रही है 0 to 127। इसका मतलब ये क्लास ए से बिलोंग करते हैं, जिसमें क्या है कि फर्स्ट जो 8 बिट्स हैं वो नेटवर्क आईडी के हैं और ये बाकी 3 किसके हैं, होस्ट आईडी के हैं। तो हमारा जो नेटवर्क एड्रेस बनेगा वो बनेगा 112, ठीक है, डॉट 0.0.0, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस में होस्ट आईडी को हम किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, ज़ीरो के साथ। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस इसका उल्टा है, हम लास्ट जो रेंज में हमारे पास वैल्यू है वो लिख देंगे। लाइक ये हमारे पास नेटवर्क एड्रेस बना और ब्रॉडकास्ट एड्रेस में हम हमारा ये एड्रेस बना, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, होस्ट आईडी को लास्ट वैल्यू से रिप्लेस कर दिया 255 255 और 255। उसके बाद हमारे पास क्लास ए बी और सी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें ये दो टेबल याद होने चाहिए, एक नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी वाला टेबल और दूसरा हमारा जो बाइनरी नोटेशन वाला टेबल होता है उसमें क्लास ए बी सी वाला, ठीक है। ये दोनों अगर मिक्स हम इसको कर दें तो फिर हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है क्लास ए में, क्या उसने पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स इन क्लास ए में कितने नेटवर्क्स पॉसिबल हैं, ये कितने नेटवर्क्स हो सकते हैं। तो वो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो 2 की पावर 7। अब यहाँ पे ये 7 कैसे आया, ठीक है। तो हमने देखा जो हमारे पास क्लास ए होती है उसमें जो फर्स्ट 8 बिट्स होते हैं वो किसके होते हैं, नेटवर्क आईडी के होते हैं, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए, ठीक है। तो 7 तो वहाँ से है। अब यहाँ पे तो है कि 7 जो नेटवर्क आईडी है वो फर्स्ट 8 बिट्स होते हैं, यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो 7 क्यों है, जो हमारे पास होता है बाइनरी डेसिमल नोटेशन उसमें अगर हम क्लास ए में देखें तो ज़ीरो हमारे पास जो बिट है ना, पहली बिट वो फिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ज़ीरो है ये मैंने बताया भी हुआ है कि ये क्या है, रिजर्व है, ठीक है। ये हमारे पास नेटवर्क आईडी की बिट्स है ना क्लास ए में, ठीक है। तो इसलिए 8 में से अगर हम एक माइनस काट दें, लाइक 8 - 1, टोटल बिट्स कितनी है नेटवर्क की, 8, ठीक है, उसमें से एक माइनस काट दें कितनी बची, 7। तो 2 की पावर 7, ठीक है, इक्वल टू, अब ये जो बाइनरी है, ठीक है, अब ये जो 7 बिट्स हैं वो बाइनरी में है ना, ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 की पावर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। 2 की पावर 7 इक्वल हो गया 128 के, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स क्लास ए में कितने हैं, 128, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल इन क्लास ए, ठीक है। नंबर ऑफ़ होस्ट कितने पॉसिबल हैं, तो होस्ट आईडी अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी होती है, 24 बिट्स होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 24, ठीक है। लेकिन साथ में क्या है, -2। अब ये तो होस्ट पॉसिबल है 2 की पावर 24, ठीक है, लेकिन कितने होस्ट यूज़ होते हैं उसके लिए हमने क्या कर दिया, -2 कर दिया। अब ये -2 क्यों किया, ये जो 2 क्या कहाँ से आया, ठीक है। अब हम लेट करते हैं कि ये हमारे पास IPv4 एड्रेस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वैलिड है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर हम इसका नेटवर्क एड्रेस देखें तो हमारा जो IPv4 एड्रेस होता है उसका एक नेटवर्क एड्रेस होता है और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, जो हमने पीछे देखा कि हमें कैसे पता लगता है, लाइक पिछली एग्जांपल्स में।
ठीक है। तो ये जो 2 एड्रेसेस होते हैं ना, इनको हम इंक्लूड नहीं करते होस्ट आईडी में, इसलिए ये -2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक नेटवर्क एड्रेस होता है और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 24 -2 जितना भी आंसर आएगा ना, उतने होस्ट पॉसिबल हैं एवरी नेटवर्क, मतलब क्लास ए में। ठीक है, क्लास ए की बात हो रही है और ये हमारे पास क्लास ए का कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर थे। यही हमारे पास क्वेश्चन क्लास बी और क्लास सी में भी पूछे हुए हैं कि नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स इन क्लास बी में कितने नेटवर्क्स होंगे। ठीक है, अगर हम अपने टेबल को देखें तो क्या है कि हमारे पास क्लास बी में कितनी नेटवर्क्स आईडी होती हैं, 16 बिट्स होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये हमारे पास 16 बिट्स बनी ना, पहली और दूसरी बाइट, जो पहली बाइट है उसमें से 2 रिज़र्व होते हैं, यानी कि इस 16 में से हम माइनस करेंगे 2 को, तो टोटल कितने बने 14। ठीक है, और इस 14 बिट्स को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 2 की पावर 14। तो जो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, लाइक यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आया 16384। ठीक है, इतनी हमारे पास नेटवर्क्स पॉसिबल हैं क्लास बी में। उसके अलावा होस्ट की बात की जाए, ठीक है, तो होस्ट की भी जो हमारे पास बिट्स होती हैं कितनी होती हैं 16 बिट्स होती हैं। तो 2 की पावर 16 और -2 यहाँ पर भी आया। -2 से क्या मुराद है कि हमारे पास हर आईपी का एक नेटवर्क एड्रेस होता है और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, तो वो हम इंक्लूड नहीं करते, इसलिए -2 हम आगे लिखते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये होगा, यानी कि इतने नंबर ऑफ़ होस्ट पॉसिबल हैं क्लास बी में। ठीक है, इसी तरह क्लास सी में पूछा हुआ है। क्लास सी में अगर हम देखें तो फर्स्ट जो हमारे पास 24 बिट्स होती हैं वो नेटवर्क आईडी की होती हैं। ठीक है, और लास्ट 8 बिट्स होस्ट आईडी की होती हैं। नेटवर्क आईडी में 24 बिट्स तो होती हैं, लेकिन अगर डेसिमल टेबल को देखें तो फर्स्ट 3 बिट्स क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। तो 24 - 3 = 21, यानी कि 2 की पावर 21 हमारे पास कितने होते हैं, सॉरी नेटवर्क्स होते हैं क्लास सी में। ठीक है, 2 की पावर 21, और ये हमारे पास आंसर आ गया। और इसके अलावा अगर होस्ट की बात की जाए तो होस्ट में सिर्फ 8 बिट्स ही होती है ना, तो 2 की पावर 8, ठीक है, 256 आ गया। और फिर वही -2 के नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो हमारे पास होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 254, और यही हमारा आज का टॉपिक था।